नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे उसी प्रकार से हम आगे सीक्वेंस में अपना मेवाड़ पढ़ेंगे। तो मैं आगे आपको करवाता हूँ और आप पढ़ते रहिए। भैया पढ़ तो लिया होगा सारा घरे, जितो कराऊँगी तो पढ़ ले करो अपना, नौकरी मिल जाएगी। नहीं तो मिलेगी कोई नौकरी, मिले भी मिला जो कोई नौकरी छोटी नहीं होती, कोई नौकरी बड़ी नहीं होती। हाँ इतनी बात है, अगर कांस्टेबल लागू हुआ तो प्लेटिन ले उसको, और कोई ढंगी नौकरी लागू हुआ तो ढंगी गाड़ी ले उसको, कोई ओडी आडी, बस इतनी बात है। बाकी तैयारी करो, मिल जाए भाई अच्छी है नौकरी। तो एक लिए थाना आई बात करने चाहूँ, नौकरी लेनी है तो तैयारी करो। तैयारी ओ अड़गो पढ़ोगा वो बाल पढ़ोगा तो तैयारी होगी, ठीक है। ए अड़गे ने एक कर पढ़ आगे, एक कर पढ़ आगे पेंडो छुटा लो, बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। नहीं एक कर ढंगू पढ़ देगा नहीं तो बढ़िया काम हो जाओ, नहीं तो बार बार पढ़ना पड़ो। और बार बार आगे यहाँ याद आओ कब महाराणा प्रताप पढ़े हुए दिन बे कमरे में बैठा बैठा बितना बजे बैठा बहुत जिदो रहो। इसलिए आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर नौकरी लग जाइए। ये है अपना मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। मेवाड़ रियासत में आपको मैं याद करा दूं तो हमने कहां तक पढ़ा था, याद है? मेवाड़ रियासत में हमने पढ़ लिया था कि राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस सन में करवाया। विजय स्तंभ को ये कहा जाता है। इन सारी बातों का जिक्र हमने महाराणा कुंभा के अंदर कर लिया था। तो अब आगे हम क्या करते हैं, महाराणा कुंभा ने एक संधि की, महाराणा कुंभा के खिलाफ एक संधि हुई थी चंपानेर की संधि। कौन से नेर की? चंपानेर की संधि। कब हुई थी दोस्तों? 1456 ईस्वी में। आज मेरी कमर में दर्द है इसलिए थोड़ा क्लास का टाइम कम ही होगा, इसलिए जितना कराऊं उतना पढ़ लेना। चंपानेर की संधि हुई थी, वो हुई थी 1456 ईस्वी में। गुजरात का शासक कौन था आपको पता है? ये वो मोहम्मद शाह वाला, वो सॉरी मोहम्मद शाह क्या वाला, अपने ये चाचा व मेरा वाला है ये, ठीक है। गुजरात का शासक किसकी, इसका नाम है मोहम्मद शाह है, मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी प्लस मालवा का शासक, ठीक है। मालवा का शासक तो है मोहम्मद खिलजी, सॉरी मालवा का शासक तो है मोहम्मद खिलजी और गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह। मालवा का शासक तो है मोहम्मद खिलजी वर्सेस प्लस गुजरात का शासक। संधि होगी तो प्लस आएगा। और गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। दोनों के बीच क्या हुई थी? संधि हुई थी। और उस संधि का क्या नाम है दोस्तों? अपने चंपानेर की संधि। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। कुतुबुद्दीन, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1456 में। किसके खिलाफ हुई थी? कुंभा के खिलाफ हुई थी। कुंभा के खिलाफ कौन सी संधि हुई? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। मालवा का मोहम्मद खिलजी, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, ठीक है। याद कर लेना इसको और नोट्स भी दे दिए जाएंगे आपको। आप जितना जुड़ सको हो अपने चैनल स्टडी पोर्ट से उतना जुड़ो, क्योंकि हमारा लक्ष्य कोई इससे पैसे कमाना नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करवाना। तो इसलिए जुड़े रहिए। हमने विजय स्तंभ पढ़ लिया था। कौन सा स्तंभ पढ़ लिया था? विजय स्तंभ। तो आज हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति? कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, ठीक है। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। स्थित है, मतलब कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ पहले करवाया है ना, उससे विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर
की दूरी पर स्थित है। ये विजय स्तंभ से स्थित कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, निर्माण पूछ ले। निर्माण करवाया जैन व्यापारी जीजा ने। किसने करवाया? जैन व्यापारी जीजा ने। इसकी रचना किसने की? प्रस्तुति की रचना कवि अत्रि ने। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कृति स्तंभ प्रस्तुति कहां स्थित है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। आपसे पूछे कि कृति स्तंभ प्रस्तुति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 1 किलोमीटर की। निर्माण किसने करवाया? तो जैन व्यापारी जीजा ने। और प्रस्तुति की रचना किसने की? कवियत्री ने। कवियत्री ने जब प्रस्तुति की रचना की थी तो इसको पूर्ण नहीं किया था, तो इस प्रस्तुति को पूर्ण किसने किया? पूर्ण किया महेश भट्ट ने। किसने? महेश भट्ट ने। ठीक है, और इसकी मंजिल है 7, ऊंचाई है 75। ठीक है, 75 मीटर, सॉरी फीट, 75 फीट, 75 फीट। ठीक है, और इस मतलब मैंने विजय स्तंभ बताया था किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित बताया भगवान विष्णु को। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। उसी हिसाब से ये अपने कृति स्तंभ प्रस्तुति है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कि कृति स्तंभ परिस्थिति किसको समर्पित है? तो भगवान आदिनाथ को। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृति स्तंभ परिस्थिति तो शायद अच्छे तरीके से मैंने लिखा है और समझ में भी आ गया होगा, और न समझ में आई तो अपने 1 बार 2 बार वीडियो को और देख लेना। और थोड़े ही दिन में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएगी, ऑनलाइन आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार अब हम वीडियो घेर रहे हैं उनको बंद करके ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहना। भगवान आदिनाथ को क्या समर्पित है? कृति स्तंभ परिस्थिति समर्पित है। कुंभा के काल में ही इसका निर्माण हुआ है। अब हम महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाई गई महाराणा कुंभा की सबसे विश्वसनीय और सबसे इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करते हैं। वो क्या है? वह है अपनी कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग का जिक्र करेंगे अब हम? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो बच्चों बात यह है कि इन अच्छी तरह पढ़ लियो, एमओ क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। निर्माण महाराणा कुंभा ने। कौन से कुंभा ने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, स्थित है हाथीगुड्डा नाल के किनारे। राजसमंद जिले में पहाड़ी पर है। मतलब कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? हेमकुट व रागा पहाड़ी। कौन सी? हेमकुट व रागा। इस दुर्ग से मेवाड़ व मारवाड़ की
सीमाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, कौन से दुर्ग से? कुंभलगढ़ दुर्ग से। ठीक है, क्या देखा जा सकता है? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं को देखा जा सकता है। कौन से दुर्ग से देखा जा सकता है? कुंभलगढ़ दुर्ग से। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है, दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। भारत की महान दीवार। ठीक है, क्या है ये? भारत की महान दीवार। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोकोन से की है। उपनाम, उपनाम क्या है इसके? महेंद्र सुडिया, कुंभलपीर, कुंभलेर, लेर इत्यादि इसके उपनाम है कि उपनाम है महेंद्र, सूडिया, कुंभलपीर, कुंभलेर। ठीक है, ये क्या है? इसके उपनाम है। कौन से दुर्ग के दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है। ठीक है, और इसी दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। ठीक है, कौन से दुर्ग के? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास के अनुसार बताए गए राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों में है। और श्यामल दास कहाँ के थे? तो भीलवाड़ा के। आपसे पूछ ले कि श्यामल दास कहाँ के रहने वाले थे, तो श्यामल दास जी है वो भीलवाड़ा के रहने वाले थे। और वीर विनोद पुस्तक के लेखक श्यामल दास के अनुसार बताए गए राजस्थान के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? कुंभा है। और इनमें से ही एक दुर्ग है, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ आ गया समझ में। कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण महाराणा कुंभा ने, स्थित है हाथीगुड्डा नाल के किनारे और पहाड़ी पर स्थित है हेमकेटू व रागा पहाड़ी के ऊपर। इस दुर्ग में मेवाड़ की और मारवाड़ की सीमाओं को देखा जा सकता है। दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोकुन से की है। ठीक है, और उपनाम है महेंद्र, सूडिया, कुंभलपीर, कुंभलेर। ठीक है, और पृथ्वीराज सिसोदिया के 12 खंभों की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और बना हुआ है जिसे कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़। कटारगढ़, कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में स्थित दुर्ग है। कौन सा? कटारगढ़। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि
यह तो इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सर की पगड़ी गिर जाए। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि ये तो दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है या इतनी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे तक देखने में सर की पगड़ी गिर जाए। आपको ऑप्शन में मिले कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी के ऊपर बना है कि ऊपर से नीचे तक देखने में सर की पगड़ी गिर जाए, तो कुंभलगढ़ दुर्ग आएगा। ऑप्शन में अगर कुंभलगढ़ हो कटारगढ़ न हो तो कुंभलगढ़ आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कटारगढ़ आएगा, ठीक है। और कटारगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कहते है कौन से दुर्ग को? कटारगढ़ दुर्ग को। और कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल के अंदर ही महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। ये अपना कुंभा पूरा हो गया है। अब हम कुंभा के बनाए हुए एक दो दुर्गों का जिक्र करते हैं। तो उनमें से पहला आएगा 32 दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग, अंचलगढ़, बसंती और अपने मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग। इस प्रकार के कई दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये इंपोर्टेड दुर्ग है जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए। और सिरोही वाले दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी रानियों के लिए करवाया था, ठीक है। अब आगे जो शासक आता है वो आता है अपने ये उद्दा। कुंभा की हत्या कर देता है। कुंभा की हत्या कर देता है उद्दा 1468 में। कुंभा की हत्या कौन करता है? उद्दा। कब करता है? 1468 में। इसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता पूछे तो चौहानों का पितृहंता जयदेव या फिर जगदेव। और मारवाड़ का पितृहंता अपने आगे आएगा। मारवाड़ का है मालदेव। आपसे पूछिए कि चौहानों का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो अपने चौहानों का पितृहंता है वो जयदेव या फिर जगदेव को कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है जिसने अपने पिता गंगा को मारा था। और मेवाड़ का पितृहंता उद्दा को कहा जाता है जिसने अपने पिता कुंभा को मारा था। कौन से कुंड के ऊपर? मामदेव कुंड पर हत्या कर दी थी। किसने? कुंभा ने। उद्दा ने अपने पिता कुंभा के दो लड़के थे। एक का नाम था रायमल और एक का नाम था उद्दा। उद्दा बड़ा बेटा था तो इसको मारने के बाद शासक कौन बनेगा? उद्दा। इस बात का पता बाद में चलता है मेवाड़ के सरदारों को। पहले इस बात का पता नहीं चलता है कि उद्दा ने ही कुंभा की हत्या की है। उद्दा शासक बनता है। कौन है? उद्दा शासक बनता है वो 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक है। कुंभा की हत्या करके कुंभा की हत्या करके और 1473 में इस बात का पता मेवाड़ के सरदारों को चलता है। वह
उद्दा को मेवाड़ से निकाल देते हैं। 1473 में उद्दा की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो जाती है। कुंभक उद्दा का शासनकाल है वो है 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक। कुंभा की हत्या करके शासक बना है और 1473 में इस बात का पता मेवाड़ के सरदारों को चलता है कि कुंभा की हत्या उद्दा ने की है और उद्दा को मेवाड़ से निकाल देते हैं और 1473 में उद्दा की बिजली गिरने से मौत हो जाती है और इसके बाद इसका कुंभा का छोटा बेटा होता है रायमल, वो शासक बनता है। आगे का शासक बनता है वो बनता है अपने रायमल। रायमल का शासनकाल है वो है 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक है। ठीक है, ये था कुंभा का छोटा बेटा, छोटा पुत्र। कौन सा पुत्र? छोटा पुत्र। और इस बात का पता चल गया, शासक बना दिया रायमल को। कुंभा का छोटा पुत्र रायमल था। रायमल के 3 बेटे थे। रायमल के 3 बेटे थे। पहले का नाम पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे का नाम जगमाल, तीसरे का नाम राणा सांगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जगमाल, राणा सांगा, ये 3 बेटे थे। और रायमल की पत्नी, रायमल की पत्नी सरगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवाया। ये याद कर लेना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रायमल की पत्नी सरगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज सिसोदिया कहता है शासक मैं बनूंगा, बड़ा ही बड़ा हूं। जगमाल कहता है मैं बनूंगा। राणा सांगा कहता है मैं बनूंगा। तो ऐ गया तीनों भाई एक ज्योतिषी कने खड़ा गया, एक ज्योतिषी कने। ठीक है, तो ज्योतिषी कन गया ज्योतिषी कन जानता है। ज्योतिषी बोले भैया शासक तो बना हुआ मैंने बन करो केदार हम भम भम चक्रम घम भम 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 चक्रम करो केदार तो करके हीरो होंडा स्प्लेंडर भम चक्रम या करियो करके बोले हो। राणा सांगा मुझे आगे का शासक नजर आ रहा है। तो भैया कौन मानी ए बोले एक कन और चला, एक कन और गया। आई बात वो बोले राणा सांगा मुझे आगे का शासक नजर आ रहा है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया गयो बरनाट करतो ही बोले राणा सांगा ने मारा। राणा सांगा आगे जगमाल गेलना, पृथ्वीराज सिसोदिया बांग गेलना। राणा सांगा की पृथ्वीराज सिसोदिया ने आंख फोड़ दी, आंख फोड़ दी। ठीक है, और पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु जहर की गोली खाने से हुई थी। जहर की गोली खाने से किसकी मृत्यु हुई थी? पूछ ले कि कौन से शासक की मृत्यु है? वो मेवाड़ के जहर की गोली खाने से हुई थी पृथ्वीराज सिसोदिया। और जगमाल है ये दंतानी युद्ध में मारा गया था। दंतानी युद्ध में मारा गया था। कौन है? जगमाल। और राणा सांगा आगे का शासक है बन जाता है। कहां का? मेवाड़ का। ठीक है, राणा सांगा 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक बस बाकी करांगा काल।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हमारा बचा हुआ मैटर है स्टूडेंट्स वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज कमर के अंदर थोड़ा दर्द है, इसलिए आज ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा, ज़्यादा खड़ा रहने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। तो बाकी का बचा हुआ मैटर है वो कल करेंगे। राणा सांगा से आगे मेवाड़ जल्दी से कंप्लीट करके हम चलेंगे मारवाड़, मारवाड़ से बीकानेर, बीकानेर से किशनगढ़, और किशनगढ़ होते हुए जैसलमेर होते हुए अपने कहाँ चलेंगे अब प्रजामंडल, प्रजामंडल से हम चलेंगे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के अंदर से हम चलेंगे अपने कल्चर के अंदर। कल्चर के अंदर आपको नृत्य करवाए जाएंगे, जैसे ढोल नृत्य है वो जालोर का है, वालर नृत्य है वो सिरोही का, इस प्रकार के कि ढोल बाजा जालोर में, वालर नाचा सिरोही में, गवरी उदयपुर की, चक्री खा गए, कोटा पड़ी, बिंदोरी गई, झालावाड़ लगुरिया पकड़ गए, करौली ले गया, शिकारी बारांगा, भरतपुर में नौटंकी हुई, बम चकुरिया चालिया, आग लगी बीकानेर में, आने देखकर ताली बजावा जैसलमेर और पाली, मतलब जैसलमेर और पाली का नृत्य है वो क्या है ताली, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको बताया जाएगा कि ढोल बाजा जालोर में, वालर नाचा सिरोही में, गबरी उदयपुर की, चक्री खा गए, कोटापड़ी बिंदोरी गई, झालावाड़ लंगुरिया पकड़ गई, करौली ले गया, शिकारी बारांगा, भरतपुर में नौटंकी हुई, ठीक है। इस प्रकार आपको बताया जाएगा सारा का सारा मैटर, आपको ट्रिक के माध्यम से कल्चर रटवाई जाएगी। ये हिस्ट्री हम ट्रिक के माध्यम से इसलिए नहीं रटवा रहे कि ट्रिक के माध्यम से बताने से हिस्ट्री का कोई फायदा नहीं है। अगर हिस्ट्री आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हो और एक राजा का शासनकाल अगर 1526 या 27 कर देते हो तो आपका पूरा का पूरा इतिहास है वो खराब हो जाएगा। आप हम वहां ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ढोल बाजा जालौर में, वालर नाचा सिरोही में, तो ढोल जालौर में बजाओगे तो भूल भी जाओगे ढोल बजाना, तो वालर को तो मेरे हिसाब से आप नचाओगे, ठीक है, वालर तो नचाओगे, इस हिसाब से आपको याद करवाया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल, अपने आप के चैनल स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए। ओके दोस्तों।